हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल द सिलेक्शन क्लासेस में। तो ये हमारा जुलाई मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज़ रहेगा जिसमें हमारे टॉप 100 करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे थे। तो ये उसका पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं, उसके लिए आप हमारी लेक्चर सीरीज़ देख सकते हैं। तो जैसे कि ये सीरीज़ आपको मैंने बताया रखा है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका एसएससी का जैसे मेंस आ रहा है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके जो जीके जीएस है, उसके साथ साथ आपके जो स्टेट पीसेस आ रहे हैं उसमें आपका यूपी पीसीएस आ रहा है और आपका बीपीएससी आ रहा है, तो उनके लिए भी खासकर इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा। बाकी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा देख सकते हैं। उससे पहले हम अगस्त और सितंबर हमारा कवर कर चुके हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा अब जैसे कि हम हमारे 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में करते उसका 35 करे थे, तो ये आपकी रहेगी। बेसिकली हमने कोशिश तो करी थी 100 में कवर करने की, पर मुझे कुछ क्वेश्चन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो हमने इसको 42 क्वेश्चन आपका 42 क्वेश्चन कर दिया है लास्ट पार्ट में। तो ये आपका रहेगा, ये आपका 66 क्वेश्चन रहेगा उस सीरीज़ का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें पूछ रहे हैं कि जो इंडियन इकॉनमी है 2024 उसके लिए एक डाटा रिलीज़ करता है कौन? आईएमएफ। आईएमएफ आपका होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उसकी एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो उसमें आपकी इंडिया की प्रोजेक्शन करी थी उसने कि इंडिया की प्रोजेक्शन की ग्रोथ आपकी इकॉनमी के टर्म्स में क्या रहेगी 2024 में। तो उसका आपको रेट बताना था, तो ये रेट रहेगा आपका 7%। तो इकॉनमी से रिलेटेड और आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम देखते हैं। तो इसके साथ साथ हम इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, तो क्या आर्टिकल था आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंडिया, तो इंडिया में आप देख सकते हैं 2024 में 7% का ग्रोथ प्रोजेक्शन एस्टिमेट करा था आईएमएफ ने, और आपका 2025 के लिए आपका 6.5 का एस्टिमेट कर रखा है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यूएस ब्राज़ील ये है, और आप रेट के टर्म्स में देखोगे ना तो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो आप कुछ सोचोगे कि यार हमारा इतना है और यूएस और यूके आपका जो यूएस है कितना लो है, पर आप देखोगे ना जो इनकी आपका इकॉनमी की टर्म्स वैल्यू है ना वो आपकी देखोगे तो 29 to 30 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, और हमारी इंडिया की कितनी है 5 ट्रिलियन। तो उसी हिसाब से इसका परसेंटेज देखा जाता है। तो अभी हमें काफ़ी आगे जाना है, तो वही है। देन थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में जान ले। तो आईएमएफ आपकी फुल फॉर्म आपको बता दिया था मैंने, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो आपकी स्पेशल एजेंसी है यूएन की। ईयर ऑफ फॉर्मेशन आपका 1945 रहेगा। हेडक्वार्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आपका रहेगा यूएसए का आपका वाशिंगटन डीसी। सेक्टर आपका बता ही दिया आपको, मॉनेटरी फाइनेंस से रिलेटेड आपके रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है। इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि जो आईएमएफ था वो इस सेम रिपोर्ट के बारे में बात करी, तो इसने आपका ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन के बारे में क्या डाटा शो करा था इकॉन आपकी डब्ल्यू रिपोर्ट में। तो उसमें आपको बताना था क्या रेट था, तो इसका आंसर रहेगा आपका 3.2। ये आप देख सकते हैं। तो ग्लोबल इकॉनमी में का 2024 में 3.2 का डाटा अभी प्रोजेक्ट करा है, और आपका 2025 के लिए 3.2% का डाटा प्रोजेक्ट करा गया है। देन आप देख सकते हो एडवांस इकॉनमी के मामले ये डाटा रहेगा, और आपका इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकॉनमीज के मामले में आपका ये डाटा रहेगा 4.2% एंड 4.2% सेम रहेगा 2024-25 के लिए। बाकी मैंने आईएमएफ की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे ही दी थी, उसके साथ आपको पता नहीं चाहिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके फंक्शन क्या है। तो फंक्शन के मामले में बात करें तो इसका फंक्शन आपका है इकॉनमी सर्वेलेंस, इसका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन। उसके साथ साथ आपका लैंडिंग, जहाँ पे ज़रूरत है किसी कंट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट देने की काम करता है आपका आईएमएफ। और आपका मॉनिटर करता है आपका ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसीज़ का क्या चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन आपको उसके साथ साथ आपका कैपेसिटी डेवलपमेंट का काम करता है, या आपका मॉडर्नाइज करता है पॉलिसीज़ को और प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग एंड एडवाइस अगर कहाँ ज़रूरत है तो। उसके साथ बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही आपका रिड्यूस पॉवर्टी ऑल अराउंड द प्लानट, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ साथ आपका टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, और आपका मेक इंटरनेशनल ट्रेड ईजियर, तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव। उसके साथ साथ आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन मेंटेन करना, इट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ का आईएमएफ। देन हमारा 68 क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछा गया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किसने अभी आपका मिक्स डबल टाइटल जीता है विंबलडन 2024 में, तो वो आपको आंसर बताना था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आपका साय सू वी एंड जैन जेलेंस्की, तो ये वो 2% है, आपके देख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें बात करेगी ये आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो अभी पूछा गया है कि अभी मणिपुर से किसी आपका फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज आपका अपॉइंट करा गया है, तो वो आपको नाम बताना था। उनका नाम था आपका जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी, ये देख सकते हो, ये आपके जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने अभी है ना अपने जो राइन होते हैं, राइनो के हॉर्न्स में ना आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल डाल दिया, ताकि जो आपके हंटिंग एंड आपकी जो हंटिंग एंड पोचिंग होती है ना उनकी कम हो, ताकि इससे डरे लोग कि रेडियो एक्टिव मटीरियल है तो कैंसर होने का खतरा है, तो उसको आपका हंटिंग ना करे उसके हॉर्न के लिए। तो वो आपको बताना था कौन सी कंट्री है फर्स्ट, तो वो आपकी है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये फोटो है कि जैसे ये हॉर्न होता है ना, इसमें जो हॉर्न होता है इसमें आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल प्लांट करा जा रहा है ताकि एंटी पोचिंग प्रोजेक्ट के अंडर। साथ साथ आपको पता होना चाहिए, अब साउथ अफ्रीका के बारे में बात होती है, साउथ अफ्रीका एज अ कंट्री एज अ लोकेशन कहाँ लाई करती है, तो साउथ अफ्रीका एज अ पार्ट ऑफ आपका अफ्रीका
कॉन्टिनेंट की एक मेजर कंट्री है जो आपका सबसे लोएस्ट टिप पे लाई करती है, आप देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट आपकी कैपिटल हो जाती है, इसकी इंपॉर्टेंट कैपिटल आपकी केप टाउन है। नेबरिंग कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो नेबरिंग कंट्रीज़ आपकी रहेगी नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक और आपका स्वाजीलैंड, और इसके अंदर एक और कंट्री लिसोतो, ठीक है। देन आपके फिजिकल फीचर के मामले में बात करें तो फिजिकल फीचर आपका पता होगा, आपका केप ऑफ गुड होप यहाँ पे लाई करता है। देन आपके सी के मामले में बात करें, सी और ओशन, तो आपका लेफ्ट में तो आपका आप इसको वेस्ट बोलोगे तो वेस्ट में तो आपका अटलांटिक ओशन है, और आपका साउथ और ईस्ट में आपका इंडियन ओशन में लाई करता है। उसके साथ इंपॉर्टेंट एक फिजिकल फीचर है आपका इसका कलहारी डेजर्ट, तो कलहारी डेजर्ट इसमें लाई करता है। उसके साथ साथ क्लाइमेट की बात करें तो इसमें मेडिटेरियन क्लाइमेट देखा जाता है बिकॉज ऑफ द ओशन इन्फ्लुएंस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इसमें पूछा गया है कि किसे अभी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, किसका, आपका CSIR का। CSIR होता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इन्हें 2 साल का एक्सटेंशन देके सर्विस में लाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है पहली वुमेन। तो आपको इनका नाम बताना था, वो है आपकी नालाथाम्बी कालेशेल्वी जी, ये है वो, ठीक है, ये है नालाथाम्बी कालेशेल्वी जी। देन थोड़ा सा CSIR के बारे में पता होना चाहिए आपको। CSIR एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो CSIR को बोला जाता है आपका ऑटोनोमस बॉडी है जो मेजरली आपका फंक्शन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन। इसके अंदर मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, वो आपकी MOSNT आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपके मेंबर के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है CSIR के। एस्टैब्लिशमेंट आपकी 1942 में करी गई थी इसकी, ठीक है। देन आपको इसका पता होना चाहिए, आपको इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड R&D ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसका वाइड स्पेक्ट्रम है, तो क्या क्या चीज़ें डील करता है, तो आपका SNT तो बता ही दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी सेक्टर डील करता है, तो फर्स्ट आ जाता है आपका ओशनोग्राफी, देन आपका जियो फिजिक्स है, केमिकल, ड्रग्स, आपको जीनोमिक्स है, बायोटेक, नैनो टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक्स, ये सब किसके अलग अलग सेक्टर है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किसे अभी कहाँ पे अभी इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेट करा गया है, किसके द्वारा, आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी। तो कहाँ आपको लोकेशन बतानी थी, वो है आपका मॉरिशियस, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका है इंडियाज़ फर्स्ट जन औषधि केंद्र लॉन्च करा गया इंडिया मॉरिशस कॉर्पोरेशन के अंडर। तो पहले तो आपको ये पता ही होगा जन औषधि केंद्र क्या है, तो जन औषधि केंद्र के थ्रू आप है ना की मेडिसिन ले सकते हैं आपका अफोर्डेबल प्राइसेस पे, तो वो आपका ऑल ओवर द इंडिया भी अभी बन चुकी है। मैन इसकी लोकेशन की बात करें तो मॉरिशस एज अ लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपकी लोकेशन रहेगी। मॉरिशस एक आइलैंड ग्रुप है, इसकी कैपिटल आपकी पोर्ट लुइस है। नेबरिंग कंट्री बोलो या नेबरिंग आइलैंड ग्रुप है आपका मैडागास्कर है। देन आपका अफ्रीका पड़ता है यहाँ पे, जिसके आपकी जो कंट्रीज़ है वो कवर करती है। फिजिकल फीचर के मामले में बात करते हैं, आपका इंडियन ओशन में लाई करता है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट आपके फिजिकल फीचर यही कि रीफ आइलैंड है, कोरल रीफ आइलैंड यहाँ पाए जाते हैं, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर है इन कंजर्वेशन द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने अपना 10% कोटा रिजर्व करा है फॉर द अग्निवीर, तो वो आपको बताना था बेनिफिट्स के लिए, तो वो है आपका हरियाणा। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अग्निवीर स्कीम है वो है क्या, तो अग्निवीर स्कीम ये है कि जिसमें आपका ना रिक्रूटमेंट करी जाएगी सोल्जर्स की फॉर द ड्यूरेशन ऑफ आपका 4 ईयर्स, इसमें आपका इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड का टाइम रहेगा। तो इसके साथ साथ ये है कि जो 25% अग्निवीर है ना उनको रिजर्व कर लिया जाएगा फॉर द एनरोलमेंट इन रेगुलर कैडर। सैलरी की बात करें तो इनका सैलरी 70% इनको इन हैंड सैलरी दे दी जाएगी। उसके साथ साथ आपका जो 30% आपको उसको सेवा निधि आपका जो फंड होता है उसमें डाल दिया जाएगा। देन उसको 4 साल बाद उस पैसे को उनको एक साथ दे दिया जाएगा, जो कि आपका बनेगा 11.71 लाख बनेगा। तो ये है इसका बेनिफिट के मामले में बात करी जाए तो ये आपका डिसिप्लिन एंड एम्पावरमेंट करेगा, स्किल यूथ डेवलपमेंट पे काम करेगा, और मिलिट्री एथॉस डालेगा सिविल सोसाइटी में। उसके वजह से आपका बेटर प्रिपेयर्डनेस और आपका शूटिंग टू चेंज डायनेमिक्स है वो इंप्रूव होगा लोगों में। फीचर आपको मैंने बता दिया, बेनिफिट बता दिया, ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जॉब प्रोवाइड करना है, और आपका कहीं ना कहीं जो एज हो रखी है ना, एज क्राइटेरिया फिर एज प्रोफाइल है वो आपकी 4 से 5 साल कम करना है आर्मी वाले पर्सनस के लिए, वो है। पर इसकी वजह से ना ये न्यूज़ आपके नागनिपी स्कीम काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ द कंसर्न कि आपका एक तो नो पेंशन बेनिफिट, इसके अंदर पेंशन वाला फैक्टर नहीं रहेगा, और उसमें आपका ट्रेनिंग है जो वो मे रिमेन अंडर यूटिलाइज। भाई 4 साल के लिए आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो, सिर्फ ट्रेनिंग भी दे रहे हो, तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा, और डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द रीजंस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात करेगा कि किसे अभी पर्सन का नाम है आपका गीताना नुसैदिया, उन्हें अभी सेकंड टर्म बनाया गया 5 ईयर टर्म के लिए, किसे प्रेसिडेंट कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो वो इनका नाम है, तो आप देख सकते हैं ये है। तो कंट्री का नाम बताना था, वो कंट्री का नाम है आपका लिथुएनिया, ठीक है। आप देख सकते हैं लिथुएनिया एज अ कंट्री आपको पता होनी चाहिए इसकी लोकेशन क्या है, तो लोकेशन आपको ये समझ ही होंगे, आपका वन ऑफ द मेंबर आपका यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है। नेबरिंग कंट्रीज आपकी रहेगी एस्टोनिया, लातविया, आपकी पोलैंड रहेगी, बेलारूस रहेगी, और इधर आपका जर्मनी आपका रशिया रहेगी, ठीक है। फिजिकल फीचर के मामले में बात करें तो एज सच कोई मेजर फिजिकल फीचर तो इसके आपके माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज में आपका बेल्टिक हाईलैंड है, और आपका एक और था रिवर है यहाँ पे, जो माउंटेन रीजन एज सच है रिवर इंपॉर्टेंट है, रिवर आपकी वेंटा रिवर पास होती है, और आपका नेमान रिवर यहाँ से पास होती है,
ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेट को अभी आपका आपका बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर का अवार्ड दिया गया है, किसके अंडर आपका एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जो ऑर्गेनाइज हुए थे 2024 के फॉर द इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो उस स्टेट का आपको नाम बताना था, वो स्टेट है आपका जिसने अवार्ड जीता है वो आपका नागालैंड। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड नागालैंड एडजर्ड एज अ बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर 2024। इसके साथ साथ आपको एज अ लोकेशन पता होनी चाहिए, नागालैंड आपका वन ऑफ द मेंबर आपका सेवन सिस्टर का या नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो इंडिया की उसका मेंबर है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी कैपिटल आपकी कोहिमा पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको नेबरिंग स्टेट और कंट्रीज़ के मामले में पता होना चाहिए, तो नागालैंड आपका यहाँ पे लाई करता है। उसके साथ आपका स्टेट के मामले में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम है, मणिपुर है। देन अब कंट्री के मामले में आपका म्यांमार यहाँ से क्लोज में पड़ता है। ठीक है, तो ये अभी है ना, आज सुबह मैंने इसके लिए आरएनए में भी कवर करा आपका नागालैंड, बिकॉज ऑफ द सम इशू चल रहा है वहाँ पे, किसमें आपका NSCN जो यहाँ के है ना, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, तो उनमें अभी इशू चल रहा है, वो कुछ राइट्स मांग रहे हैं, तो वो उसको मैंने आपके आरएनए में आज के कवर करा है, चाहे तो आप देख सकते हो उसका एनालिसिस में, ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए उसकी। दैन उसके साथ साथ आपको और जो 8 मैजिकल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उनके बारे में पता होना चाहिए। वो आपका सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड आपका आसाम। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं किस किस के लिए फेमस है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं कि अभी कौन सी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिलीज़ करी है, आपकी रिपोर्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना था, वो है आपकी नीति आयोग जिन्होंने रिपोर्ट जारी करी थी। तो आप देख सकते हो यही वो रिपोर्ट है। तो इसका मेन आपका वही था, पावरिंग इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। थोड़ा सा हम नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। तो नीति आयोग को आपकी फुल फॉर्म की रहती है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पहले नाम आपका कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन जो 2015 में नाम चेंज कर दिया गया था। इसका कॉम्पोजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेजर कॉम्पोजिशन आपके चेयरपर्सन है जो प्राइम मिनिस्टर हेल्ड करते हैं। उसके साथ साथ आपके इसमें गवर्निंग काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल होती है। मेजर इनिशिएटिव की बात करें तो अब तक क्या क्या इनिशिएटिव ले चुके हैं, तो आपका कहीं ना कहीं SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स ये लॉन्च करता है। उसके साथ साथ आपका अटल इनोवेशन इंडेक्स से आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से इनिशिएटिव नीति आयोग ने लिए। उसके साथ साथ ये ईमरियत पोर्टल है आपका, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये काफ़ी सारे इंडेक्स लॉन्च करती है। उसके साथ साथ आपके प्रोग्राम भी लॉन्च करती है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपका मेजर ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना ऑल ओवर द इंडिया, और आपका नेशनल सिक्योरिटी पे काम करना, और जो वीकर सेक्शन है उन पर ध्यान देना, और आपके स्टेक होल्डर से जो इस चीज़ों में इंटरनेशनल थिंक टैंक, ऐसा ये थिंक टैंक की तरह काम करता है आपका। ठीक है, फॉर द इंडिया इशू रेजोल्यूशन करता है आपका। ठीक है, ये सब इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली इनॉग्रेट करा था इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल। तो उसका नाम बताना था, ट्विन टनल कहाँ पे बनाई गई है, तो वो है आपकी महाराष्ट्र मुंबई में आपका थाने बोरीवली में बनाई गई है। उसकी फ़ोटो रहेगी। तो आप देख सकते हैं आपका, अगर आप मुंबई के बारे में थोड़ा पता है तो मुंबई एज अ लोकेशन आपकी जो ये है, और आपका ये बोरीवली और थाने है, तो इसके बीच में पहले डिस्टेंस था आपका 1 घंटा लगता था इसके कवर करने के लिए, पर अब इस टनल की वजह से आपका 20 मिनट लगती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि अभी रिसेंटली आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो जयशंकर जी, उन्होंने आपका इनॉग्रेट करा था मैत्री उद्यान प्रोग्राम को। तो कहाँ पे करा था वो आपको बताना था, वो था आपका पोर्ट लुइस। लोकेशन आपको पता ही है, पोर्ट लुइस अभी मैंने कवर करा था। इसकी कैपिटल है मॉरिशस की कैपिटल, नेबरिंग कंट्रीज आप देख सकते हो, और फिजिकल फीचर आपका इंडियन ओशन में लाई करता है, कोरल आइलैंड ग्रुप है, कोरल रीफ है इसके पास। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, उन्होंने अभी इनॉग्रेट करा था एशियाज़ फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी लॉन्च करी थी। कौन से प्रोग्राम के अंडर, CEPI, और आपका अंडर द एजेस आपका THSTI। THSTI आपका ट्रांसलेशन है हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो आपको लोकेशन बतानी थी कहाँ लॉन्च करा गया, कहाँ इनॉग्रेट करा गया, वो है आपका फरीदाबाद। ये आप देख सकते हो, ये उसी की इंस्टीट्यूट है THSTI का। देन आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अभी किसे फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाइस प्रेसिडेंट पिक करा है आपका, तो वो आपको बताना था, वो आपके JD वांस जी हैं। तो आपको पता होगा अभी जैसे करंट सिनेरियो की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, तो ऐसा उम्मीद करी जा रही है कि इन्हें वाइस प्रेसिडेंट के पद पे बिठाया जाएगा। JD वांस ही हैं, JD वांस जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंट्री उन्होंने अभी आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूल टावर सोलर थर्मल प्लांट लॉन्च करा है, जो आपकी यूटिलाइज करेगा आपका इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। तो वो आपको बताना था कौन सी कंट्री है। तो एज ऑलवेज टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे एडवांस चाइना। तो चाइना का आप देख ही सकते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल टावर कंसनट्रेटेड सोलर प्लांट्स लॉन्च करें हैं चाइना के कौन से, गांजू रीजन में, गांजू प्रोविजन में। ठीक है, ये आप देख सकते हो, देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ पे मिरर टाइप है, मिरर है, और ये बीच में आपका सोलर टाइप है, यहाँ पे फोकस करेगा, अभी आपको बताऊंगा। तो आपको ऐसे चाइनाज वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल टावर सोलर थर्मल प्लांट है, जनरेट कितना करेगा आपका 1.8 बिलियन किलोवाट आवर
ईयरली ये प्रोड्यूस करेगा, तो दैट्स अ वेरी बिग नंबर। कैसे काम करेगा ये, आपका गांसू प्रोविंस में सेलेक्ट करा गया, इसके लिए एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, 24% तक एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो इसके लिए ना 30,000 मिरर्स ऐसे इस पोजीशन पे आपके डिप्लॉय करे गए हैं ताकि वो इस पर सनराइज पड़े तो आपका यहाँ पे फोकस करे ये सब। तो यहाँ पे आपके इसके साथ आपका टर्बाइन मूव करेगी जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि किसे अभी वर्ल्ड फर्स्ट प्लेयर है जो आपकी जिन्होंने हैट्रिक जीती है किसके अंदर, WSF आपका वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल, तो आपको नाम बताना था, वो आपकी अमीना औरफी जी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस करा था आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए आपकी फंडिंग अराउंड आपके अनाउंस करी थी कि इतना इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो थी आपकी कितनी थी, अमाउंट बताना था, वो थी आपकी $1 मिलियन, ठीक है। ये देख सकते हैं इंडिया विल कंट्रीब्यूट $1 मिलियन टू द यूनेस्कोस वर्ल्ड सेंटर। तो इससे कहीं ना कहीं आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस और कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स पे काम होएगा। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। कैटेगरी की बात करें तो आपका कल्चरल साइट 32 रहेगी, देन आपका नेचुरल साइट 7 रहेगी और आपका मिक्स साइट 1 रहेगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली अगर देख सकते हो ना ओवरऑल कौन कौन सी है, तो आप एक बार ओवरव्यू ले लोगे तो वही बढ़िया। साथ साथ आपको अपने जो स्टेट है ना, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो उसकी, जैसे मैं राजस्थान तो मुझे राजस्थान की पता है मेरी कौन कौन सी आपकी देखा जाए तो जंतर मंतर है, क्योलाडो नेशनल पार्क है और आपका हिल फूड्स ऑफ राजस्थान है। उसके साथ साथ कोशिश करना आप धीरे धीरे आपके जो नेबरिंग स्टेट्स है आपके स्टेट से, उनकी भी एक बार गो थ्रू कर लोगे। ये है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, एक बार याद भी कर लोगे ना तो एक बार रीड भी कर लोगे तो गो थ्रू, क्योंकि आपके ना मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है कि कौन सी साइट आपके कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें पूछा गया है कि रिसेंटली आपके उर्सुला वॉन डी लियन को किसे आपका सेकंड टर्म दिया गया है, किस रिस्पेक्ट में दिया गया है, किसका बनाया गया प्रेसिडेंट, वो है आपका यूरोपियन कमीशन का इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये है आपकी उर्सुला वॉन लियन जी। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन एक संघ है जिसमें आपके जो यूरोप की मेजर कंट्रीज है वो पार्ट है। तो अभी जो ब्रेक्सिट वाला कुछ साल पहले देखा गया था ब्रेक्सिट, तो ब्रेक्सिट वाला इशू क्या था, जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन यूके बोल सकते हैं, तो उन्होंने एग्जिट लिया था आपके यूरोपियन यूनियन से, तो वो इसी के रिस्पेक्ट था वो यूरोपियन यूनियन। तो जो ब्लू वाले डार्क ब्लू वो आपके करंट मेंबर्स हैं, इनके ऑफिशियल कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने इसकी ऑफिशियली स्थापना करी गई थी, ठीक है। रिसेंटली डिपार्टेड है वो आपके रेड वाले जो आपका यूके है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि सेबी ने अभी आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड प्रपोज नई लिमिट बनाई थी फॉर द न्यू एसेट क्लास, तो वो आपको बताना था कितना है वो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आपका, तो वो है आपके 10 लाख पर इन्वेस्टर। सेबी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो सेबी फुल फॉर्म क्या है बेसिक आपका, तो सेबी आपकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए। दैन थोड़ी सी बेसिक इन्फो में दे लेते हैं आपके सेबी के बारे में। तो सेबी को रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो की जो कि आपका प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का केयर टेक करती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ये आपकी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि आपके सिक्योरिटीज़ एंड कॉमोडिटी मार्केट को इन इंडिया हैंडल करती है। एम इसका ये रहेगा टू प्रमोट आपका इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टर, टू प्रमोट द डेवलपमेंट आपका जो मार्केट एरिया है ना, जो जैसे आपका शेयर मार्केट है या फिर आपका जो म्यूचुअल फंड्स वाला मार्केट है, उनमें अगर कोई धोखाधड़ी या कुछ भी केस होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो ये सभी हैंडल करती है। पावर एंड फंक्शन इसका यही है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये इसके एम रहेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए इसके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसमें चेयरमैन है जिनको आपका टेन्योर रहेगा 3 साल के लिए, साथ साथ और भी मेंबर है। इसके लिए एक आपका एपिलेट ट्राइब्यूनल भी है जिसका नाम सैट है, सिक्योरिटीज़ एपिलेट ट्राइब्यूनल, जो कि आपका हैंडल करता है सिविल कोर्ट की तरह। अगर कोई सिनेरियो हो जाता है, कोई भी केस हो जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ फंडिंग एंड फाइनेंस आपका शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में, तो वो सब हैंडल करता है, उनके पास सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी कौन सा अवार्ड दिया गया है कि ने आपका प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को, किसके लिए, आपका कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली के अंदर। तो अवार्ड का आपको नाम बताना था, वो था आपका हैरी मैसे अवार्ड। तो इसके साथ साथ यहाँ से ना क्वेश्चन आपका एक और बन सकता है कि किसे दिया गया था, वो आपके प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी है, आपकी 45th कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली में दिया गया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, तो 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकते हैं। और ये आप देख सकते हो ब्रिटिश बिहाइंड, तो ये आपके कौन थे, तो ये आपके एस्ट्रोसेट के जिनका पीछे दिमाग था ना वो थे ये आप इसके लिए। तो एस्ट्रोसेट था क्या, तो एस्ट्रोसेट बेसिकली बोला जाता है आपका, बोला जाता है कि ये है ना इंडियाज़ एस्ट्रोसैट, आपको पता नहीं चाहिए, तो इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट बोला जाता है इसको, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जो बेसिकली आपके स्पेस में भेजी थी फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ का सेलेस्टियल सोर्सेज, जिसमें एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रम बैंड्स की थ्योरी आपकी स्टडी करने के लिए भेजी गई थी एस्ट्रोसैट, ठीक है। देन इनके नाम का भी ऐसा ऑब्जर्व करा जा रहा है कि कुछ एक प्लेनेट का नाम भी रखा जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है अगेन स्पेस से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि ESA जो आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उन्होंने एक मिशन आपका लॉन्च करा था जिसका नाम था रैपिड एपोफाइस मिशन था फॉर द स्पेस सेफ्टी। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको बताना था, उसका ऑब्जेक्टिव था
टू स्टडी द एफओएफएस एस्टेरॉयड फ्रॉम ए क्लोज डिस्टेंस। तो एस्टेरॉयड का नाम है, उसको डिस्टेंस से स्टडी करने का। तो एईएस से तो आपको पता लगेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके साथ साथ आपको ये भी पता होनी चाहिए और कौन सी इंपॉर्टेंट 10 अदर एजेंसी है। तो वो आपकी देखा जाए तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है आपकी नासा। नासा किसकी है? यूएसए की। आपको कंट्री भी पता होनी चाहिए, यहाँ से मैच द फॉलोइंग अभी यूपीएससी में भी आया था यहाँ तक की। देन आपकी चाइना, चाइना का नाम है वो CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन आपका ये से बता ही दिया था। देन आपकी रोस्कोमोस जो कि रशिया के। देन अपनी इंडिया की है इसरो। देन स्पेस एक्स जो कि प्राइवेट एजेंसी है ना आपकी यूएसए की। आपको ये बताना है कमेंट्स में कि जो इंडिया की इसरो है, अब इंडिया की कौन सी प्राइवेट एजेंसी है, तो वो आपको नाम बताना है उसका क्या है। चलो मैं अभी बता देता हूँ, वो आपकी NSIL है, ये आपको पता होना चाहिए। देन आपकी जाक्सा है जापान की, ये सब। देन आपकी इटली की ASI है, फ्रांस की है एजेंसी। मतलब इन टर्म्स ऑफ एनुअल बजट के मामले में बात करें तो इंडिया अपना फिफ्थ नंबर नहीं एज अ यहाँ पे लाई करता है, जिसकी फंडिंग है आपकी 1.5 बिलियन। तो देखा जाए ना टॉप 10 में हमारी सबसे कम एनुअल बजट है, फिर भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देखते हुए इस बजट को। तो दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट इन स्पेस सेक्टर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी एटलास फेस्टिवल लॉन्च आपका हेल्ड करा गया था, एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेट करा गया था, कहाँ पे करा गया था? तो वो आपका यूक्रेन था। ये वही यूक्रेन है जहाँ पे अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन रशिया का, पर यहाँ के लोग कुछ अलग है, तो वो अभी अपना फेस्टिवल सही सेलिब्रेट कर रहे हैं। म्यूज़िक फेस्टिवल बोला जाता है, लार्जेस्ट म्यूज़िक फेस्टिवल है यूक्रेन का। इन मतलब वॉर भी चल रही है, फिर भी मस्त अपने इन्जॉय कर रहे हैं। यूक्रेन के एज आपके लोकेशन आपको पता ही होगा, काफ़ी पिछले साल पूरा न्यूज़ में बना हुआ था। तो यूक्रेन की लोकेशन ये रहेगी, काइव इसकी कैपिटल रहेगी। नेबरिंग कंट्रीज़ आपकी बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, माल्डोवा रहेगी इसकी। आपकी फिजिकल फीचर के मामले में बात करें तो ब्लैक सी इसमें लाया करता है, आपको पता होना चाहिए ब्लैक सी के बारे में। ये रशिया भी है इसका, तो ब्लैक सी क्यों फेमस है आपको पता होना चाहिए। देन आपका ये रशिया ने जो आपका अटैक करे थे, मेन आपका कौन कौन से था? काइव था, खार्किव था, लुहांस्क था, डोनेट्स्क था और आपका केरसन था। ये आपको नाम पता होना चाहिए क्यों फेमस है रीजन, तो बिकॉज यहाँ पर अटैक करा था आपके रशिया ने। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी यूनाइटेड नेशन के टॉप कोर्ट है जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने आपका कुछ वर्डिक्ट दिया था आपका किस मामले में? वेस्ट बैंक और जेरूसलम को इलीगल घोषित करा था। तो वो कौन सी कंट्री के प्रेजेंस के लिए बोला गया था? तो वो था आपका इजराइल, सबको पता ही है। थोड़ा सा इसराइल की लोकेशन देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, तो ऐसे तो पता ही होगा, देख रखा ही होगा मैप में, काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसराइल के नेबरिंग कंट्रीज की हमने बात करें तो सीरिया पड़ता है, यहाँ पे इजिप्ट है, देन आपका जॉर्डन है, इराक है, ये सब इसके नेबरिंग कंट्रीज़ है। फिजिकल फीचर के मामले में बात करें तो आपका मेडिटेरियन सी से साथ में लगता है। देन आपका क्लोज में इसका रेड सी पड़ता है, ये आप देख सकते हो, ये रहेगी इसकी लोकेशन। क्यों आपको पता होगा क्यों? बिकॉज ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, ये न्यूज़ में बना हुआ था, क्योंकि जो यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं उनके कब्जे की बात थी कि ये उनको ओवर पावर कर रहे हैं आपके इसराइलीज। फिजिकल फीचर आपको पता होगा, एक डेड सी यहाँ पे आपका लोकेट करता है, तो इसको बोला जाता है आपका किस लिए फेमस है? बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी या हाईएस्ट सैलिनिटी के मामले में बोला जाता है। यहाँ पर्सन ऐसे स्विमिंग करोगे तो आप डूबोगे नहीं, इसलिए थोड़ा यूनिक फीचर है इसके मामले में। थोड़ा सा आईसीजे के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आर्टिकल आया था। आईसीजे आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, 1945 में एस्टैब्लिश कराया गया था। हेडक्वार्टर आपका हेग, नीदरलैंड इसका हेडक्वार्टर रहेगा। कॉम्पोजिशन ये सब ज़्यादा फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि ये ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करता है। इंटरनेशनल लॉ अगर कोई इशू है, इंटरनेशनली सोवरेनिटी बाउंड्रीज है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उन सबको हैंडल करता है। ये वन ऑफ द यूएन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का ये पार्ट है। तो ये पीसफुल आपका पीस इस्टेब्लिश करना चाहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन आपको डिफरेंस लग रहा होगा कि यार आईसीजे और आईसीसी में डिफरेंस क्या है, दोनों ही कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम कर रहे हैं। तो हम डिफरेंस भी देख लेते हैं, आपको पता नहीं चाहिए। 1945 और ये 2002 में एस्टेब्लिश करा है। आपका ये यूएन का मेंबर है, ये यूएन का पार्ट नहीं है। दोनों के हेडक्वार्टर सेम हेग नीदरलैंड्स में आपके लाई करते हैं। इसमें आपके जो यूएन मेंबर स्टेट है ना, बेसिकली वो अपील लेके आते हैं, और ये आपका इंडिविजुअल कोई भी जाके ले सकता है। ये आपके लीगल डिस्प्यूट हैंडल करता है। ये आपके प्रोसीजर जो इंडिविजुअल डिस्प्यूट होते हैं, सीरियस क्राइम से रिलेटेड होते हैं, वो सभी हैंडल करता है। ठीक है, अपील आपके नहीं करता, ये आपका अपील कर सकते हो यहाँ पे, री अपील। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, इसमें पूछा गया आरबीआई से रिलेटेड है, इकोनॉमी से। तो इसमें पूछा गया है कि कौन पर्सन है जिन्हें आपका हेड ऑफ कमेटी बनाया गया है, जो आपका फी स्ट्रक्चर ऑफ वाइट लेबल एटीएम पे काम करेगी, जो आपके आरबीआई ने मॉडल दिया था, फेयर एंड सस्टेनेबल मॉडल दिया था। तो वो आपको पर्सन का नाम बताना था, कमेटी का हेड कौन है, वो आपका सुनील मेहता जी। ये फोटो मैं ना कहीं इसलिए लगाता हूँ, तो आपको है ना फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, तो याद करने में ना रिविजन में भी आसानी रहती है कि हाँ शायद है ना ऐसे पर्सन थे, ऐसे दिखते थे वो। देन थोड़ा सा आपको टाइप ऑफ एटीएम पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट अपने इंडिया में 6 टाइप ऑफ एटीएम देखे जाते हैं। 6 में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देयर इज़ वाइट, तो वाइट आपका जो वाइट लेवल एटीएम जिसे बोला जाता है, वो आपका ऑपरेट एंड नॉन ऑपरेट बैंकिंग ऑपरेट करता है इसमें। तो कैश आपका स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड करता है इसमें। तो इसमें ओन एंड ऑपरेट बाय नॉन बैंकिंग एंटिटी। आपका जो ब्राउन लेवल बैंक होता है वो आपका बैंक ही ओन करता है और ऑपरेट भी है एंड मेंटेन्स भी आपका थर्ड एंटिटी करती है इसमें। ग्रीन लेवल के मामले में बात करें तो जो ग्रीन लेवल है वो आपका एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के मामले में डील करता है। देन आपका ऑरेंज, आपका जो ऑरेंज है, ऑरेंज लेवल आपका एटीएम है, वो ट्रांजैक्शन शेयर के मामले में डील करता है। येलो लेवल आपका ई कॉमर्स को देखता है। देन आपका पिंक लेवल आपका वुमेन बैंकिंग को डील करता है। ठीक है,
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें पूछा गया है कि कहाँ पे इंडिया की फर्स्ट सी जिपलाइन इस्टेब्लिश करी गई है, जिसे आपने नाम दिया गया द ओशन फ्लाई जिपलाइन। तो आपको लोकेशन बतानी है, वो है आपकी रत्नागिरी, महाराष्ट्र में लाई करती है रत्नागिरी, ये आप देख सकते हो। देन आपको रत्नागिरी की लोकेशन बता देता हूँ। तो रत्नागिरी आपका वन ऑफ द डिवीजन में लाई करता है महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में भी फिलहाल आपके 6 डिवीज़न है। 6 डिवीजन कौन कौन से आपके, अमरावती, औरंगाबाद, कोंकण, नागपुर, नासिक और पुणे। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं ना ऐसे आ सकता है इन केस, तो आप देख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने, वही अगेन साइंस से रिलेटेड, तो ऑलवेज तो साइंस से रिलेटेड इसमें पूछा गया कि कौन सी कंट्री ने आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फ्लाई ओनली पैसेंजर ट्रेन अनवील करी है। तो वो है आपकी चाइना, देख सकते हैं आपका। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किस पर्सन को आपका साउथ अफ्रीका के लिए साउथ अफ्रीका के जो आपका जो लिबरेशन स्ट्रगल था, ह्यूमन राइट क्रूसेडर था, उसमें आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। तो वो है आपके आंसर बताना था, वो है आपके नेल्सन मंडेला जी। इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल नेशनल मंडेला जी कब सेलिब्रेट करा जाता है, वो आपका जुलाई 18 पिछले पार्ट 2 में हमने देखा था इनके बारे में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा। थोड़ा सा आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारा इंडिया यहाँ लाई करता है, जो कि आपका 1 2 3 4 5 6 नंबर पर लाई करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइट। मैक्सिमम आपका इटली में लाई करती है 58 साइट्स है, देख सकते हो। तो इसमें कुछ आपका ताजमहल पड़ता है, ये आपका इटली का आपका वेनिस है, स्पेन का ये है, जर्मनी ये है। तो आप देख सकते हो दे आर द नंबर ऑफ साइट्स। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सार्डो गोल्ड एंड सिल्वर माइन है, उसे अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया, तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो वो आपको नाम बताना था, वो है आपका जापान। ठीक है, आप देख सकते हो उसकी फोटो है, ये है वो माइन है जो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि वर्ल्ड आपकी जो मतलब इंडिया की फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आपका एयर डिफेंस, उन्हें अभी डिप्लॉय करा गया है सियाचिन ग्लेशियर पे। तो आपका नाम बताना था, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर। तो वो है आपके कैप्टन सुरप्रीता सिटी जी। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये आपके ना वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड भी बोला जाता है आपका सियाचिन ग्लेशियर पे, तो इन्हें वहाँ डिप्लॉय करा गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपके अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इससे पूछा गया जो पेरिस ओलंपिक आपके 2024 में अभी हेल्ड हुए थे, उसकी ओपनिंग सेरेमनी कहाँ शेड्यूल करी गई थी। तो वो आपको नाम बताना था, वो थी आपकी रिवर सीन जी, रिवर सीन सॉरी, रिवर सीन है, वहाँ पे इनकी आपकी ओपनिंग सेरेमनी हेल्ड हुई थी। ये आप देख सकते हो, उसी की फ़ोटो है। उसके साथ साथ आपको जैसे मैंने आपके जो अगस्त में और सितंबर में ना ओलंपिक से और पैरा ओलंपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन कवर करें, तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट है ना ओलंपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर एग्जाम, और स्पोर्ट्स में ओलंपिक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो उसको। इसमें बात करेंगे कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ में दे देता था कि इंडिया की क्या आपकी देखा जाए तो इंडिया ने आपके 6 मेडल जीते थे इसमें टोटल, गोल्ड एक भी नहीं था, सिल्वर और आपके ब्रॉन्ज थे। इंडिविजुअल मेडल आपके 5 थे और एक आपका टीम गेम था जो कि हॉकी में लिया था एक। स्टेट के मामले में बात करा जाए तो मैक्सिमम आपके हरियाणा से हैं 4 और आपका महाराष्ट्र से 1 है। उसके साथ साथ आपको ना पता होना चाहिए कि जो मेडल जीते ना सिल्वर में, तो सिल्वर में लिमिटेड मेडल है, तो किसने जीते हैं, कौन से स्पोर्ट में जीते हैं आपको पता होना चाहिए। और ब्रॉन्ज में, क्योंकि ओलंपिक में तो एटलीस्ट बहुत लिमिटेड मेडल है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कौन सा एडिशन था, कहाँ पे हेल्ड करा था, आपका मैस्कॉट क्या था इसका, वो सब आपको पता नहीं चाहिए। उसके लिए आप हमारी ना आपकी अगस्त मंथ की सीरीज़ है वो देख सकते हो, उसमें हमने बहुत अच्छे से कवर करा है कौन कौन ने किस किस ने मेडल जीता है, देख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि किसे अभी फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर बनाया गया है वेल्स की। तो वो आपको बताना था उनका नाम, तो वो है आपके एलोनेट मॉर्गन जी। तो आप देख सकते हैं, ये है वो। देन आप लोकेशन देख लेते हैं आपकी वेल्स की। तो वेल्स आपका वन ऑफ द मेंबर आपका पार्ट है यूके का। तो यूके में आपका इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड के ये आपके वेस्ट में पड़ता है वेल्स। ठीक है, फिजिकल फीचर के मामले में बात करें तो कौन सा सी आपका यहाँ पे लाई करता है, तो ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे ये आपका सी है, अटलांटिक ओशन लाई करता है, उसके क्लोज में पड़ता है। ठीक है, वेल्स है आपका। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर आपका कैम्ब्रियन माउंटेन्स पड़ते हैं यहाँ पे, और आपके ब्लैक माउंटेन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है अगेन यूनेस्को से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया है कि आपकी कौन सी कहाँ की साइट है, नाम है उसका सेंट हिलोरियन मोनेस्ट्री या फिर टेल अमेर, तो जिसे अभी यूनेस्को का टैग दिया गया है फॉर द लिस्ट में डाला गया, तो इन डेंजर में देखा जा रहा है इस साइट को। तो वो आपको नाम बताना था, वो है आपका पेलिस्टाइन। ठीक है, आप देख सकते हो उसी की फ़ोटो है मोनेस्ट्री की। पेलेस्टाइन की लोकेशन मैं बता देता हूँ। वैसे तो पेलेस्टाइन काफ़ी बड़ा था पहले, पर अब बहुत छोटा ही रह गया, ना के बराबर ही है। तो आपका इसराइल में पहले इसराइल का ये पार्ट था पेलेस्टाइन, उल्टा हो गया, इसराइल का ये पार्ट है पेलेस्टाइन। तो देख सकते हैं यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चलता रहता है आपका वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप से रिलेटेड, जो कि पेलेस्टाइन का है। आप देख सकते हो जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, वो आपका पहले पेलेस्टाइन था, तो जैसे श्रिंक होकर अब ये कितना सा रह गया, या बस इतना सा एरिया रह गया है। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज आपकी जॉर्डन रहेगी। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी किसे आपका ऑफिसर जो अवार्ड दिया गया है, कौन सा आपका हाईएस्ट एम्बेसी ऑफ फ्रांस ने दिया आपका। तो वो अवार्ड था आपका आइडर डेस आर्टिस्ट डेस लेटर्स
ठीक है, साउथ एशियन फोटोग्राफी के लिए दिया गया इंडो फ्रेंच आर्टिस्टिक कॉपरेशन के मामले में, तो वो आपको बताना है इन्होंने कंट्रीब्यूट करा था, उनका नाम बताना था, वो आपका रहा आलाना जी, ये आप देख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ओलंपिक से रिलेटेड, तो ये आपको पता होगा किसे अभी रीएलेक्ट करा गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में एज अ हेड आपका फ्रॉम द इंडिया फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम, ये आपकी नीता अंबानी जी। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी बेसिकली कोई भी इशू आता है ना ओलंपिक में, तो ये हैंडल करती है इसकी, तो आपकी सुप्रीम अथॉरिटी बोला जाता है इसको ओलंपिक मूवमेंट के मामले में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि पूछ रहा है कि किससे अभी फर्स्ट एंटी टेररिज्म ड्रिल चाइना में हुई थी अभी, जो कि फोकस कर रही थी आपके द इरेडिकेशन ऑफ का टेररिस्ट ग्रुप, तो आपकी एससीओ मेंबर ने आपके हेल्ड करी, तो इसका नाम बताना था, तो वो थी आपकी इंटरनेक्शन 2024। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, वो आपका 21 मई। देन एससीओ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो एससीओ आपको पता होगा इसके कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, इसे आपका सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि पहले आपका 1996 में सांघाई 5 नाम था इसका उसमें देन इसमें उज्बेकिस्तान इंडिया पाकिस्तान ऐड हुए थे, देन इसमें आपका ना एससीओ रख दिया गया था। इसके मेंबर के मामले में बात करें तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स पे आपको पहले बताया था, वो था आपका, एक बार मैं अभी बता देता हूँ, इससे तो काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ, वो है ट्रक IPIB, तो अभी रिसेंटली बेलारूस ने ज्वाइन किया था। टी से आपका तजाकिस्तान, आर से रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से आपका चाइना है, के से किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड देन बेलारूस, तो ये आपके इसके अभी मेंबर है फिलहाल। ठीक है, ये आपके गवर्नेंस के मामले में यही सब हैंडल करता है, परमानेंट ऑर्गेनाइज। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका सांघाई पड़ता है इसका। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इसमें पूछा गया कि किसे अभी हु आर द फर्स्ट एशियन मैन जो कि आपके इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जिनका नाम आया, तो वो आपके नाम बताना था, वो है आपके इंडिया के लिएंडर पेस, और आपके दूसरे हैं विजय अमृतराज जी, तो ये हैं आपके वो 2 पर्सन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अभी एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ एक डील साइन करी थी, जो आपकी फर्स्ट असेंबली लाइन FAL जो कि आपका इंजन बनाई थी, आपके सिंगल इंजन H12F इंजन का चॉपर बनाएगी, जो कि आपका देखा जा रहा है फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर आपकी डील साइन हुई है फॉर द हेलीकॉप्टर असेंबली फैसिलिटी इन इंडिया, तो वो आपकी रतन टाटा जी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSL जिसे बोला जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी 2 आपकी जो ग्रुप हैं जो कि आपके मेजर पैलेस्टीन फैक्शन ने आपके साइन करा है इन बीजिंग फॉर द ईयर लॉन्ग रिफ्ट, तो इनमें 2 ग्रुप्स में आपका काफ़ी टाइम से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो आपके हमास एंड फतह, तो ये इन्होंने आपका रिफ्ट आपके एंड जो रिफ्ट है वो ख़त्म कर दिया है साइन करके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आपके नीति आयोग से रिलेटेड है, इसमें पूछा कि जो कौन से 2 स्टेट है जिन्हें अभी टॉप परफॉर्म करा है हमने, हमारे जो 2 स्टेट हैं नीति आयोग के HDG इंडिया इंडेक्स 2023-2024, तो वो आपके उत्तराखंड एंड केरला। इंडिया की रैंकिंग की बात कर लेते हैं, स्कोर के मामले में बात करें तो काफ़ी इंडिया ने इंप्रूव करा है, 71 स्कोर हो गया, कहाँ पे अपना 2018 में 57 था, इंप्रूव कर रहा है, देखा जाए तो काफ़ी सही इंप्रूव कर रहा है। SDG गोल आपको पता होने चाहिए, SDG गोल आपके अभी 17 SDG गोल है जो आपके हमारे इंडिया को 2030 तक अचीव करने हैं, तो अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो दीज आर द SDG गोल आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो याद होने चाहिए, सारे तो नहीं, तो नो पॉवर्टी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर सैनिटेशन है, आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट आपको एक बार SDG 7 तो याद होने ही चाहिए। मैंने पूछा गया कि ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द ओलंपिक मूवमेंट, तो किसे दिया गया, वो है इंडिया से चुने गए हैं, वो आपके अभिनव बिंद्रा जी, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट तो नहीं वन ऑफ द मेजर आपका गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया से। देन पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट जिन्होंने आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया, हमारे लास्ट के क्वेश्चन है, जिन्होंने हमारे विंबलडन 2024 में मेंस फाइनल जीता है, तो वो आपके कार्लोस एल्कराज है, ये हैं वो। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 42nd क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का। तो इसमें पूछा गया है कि किसे अभी रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द सेंट, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, तो किसे दिया गया, तो वन एंड ओनली हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, ये आप देख सकते हो, तो ये है वो, तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल दिया गया है, प्राइम मोदी रिसीव द रशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो ये है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज़ का, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, काफ़ी हमने मेहनत करी है, तो यार प्लीज़ लाइक करना तो बनता है हमारी सीरीज़ को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो SSC के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ जो और भी एग्ज़ाम है ना, आपकी स्टेट PCS है या फिर बिहार वाला PCS है, UP PCS है, उनके साथ साथ आपके वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी या फिर कोई और एग्ज़ाम होते हैं आपके सेबी वगैरह के लिए, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज़। तो ये इसके साथ ही हमारा पार्ट 3 इसका कवर होता है, और आपका जुलाई मंथ के टॉप 100 सीरीज़ का आपका ये ख़त्म करते हैं हमने। नेक्स्ट हम इससे पिछले मंथ का जून का मंथ लेके आएंगे, तो उम्मीद करता हूँ
कि आप हमारे सराहा करेंगे हमारे एफर्ट को। तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द सिलेक्शन क्लास।